बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुन्नत और नफिल नमाज में क्या फ़र्क है? कुछ लोग अभी भी हैं जिनको सुन्नत और नफिल नमाज में कन्फ्यूज़न है, और यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ कुछ उलमाए कराम का मुख्तसर बयान एक जगह करने की कोशिश किया हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो चलिए सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक साथ में रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय नीचे कमेंट्स में देना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाहु खैरा। तो देखिए, नमाजों की दो ही किस्म होती है, एक फर्ज और दूसरी नफिल। तीसरी कोई किस्म नहीं नमाजों की। नमाजों की दो ही किस्में, एक फर्ज और दूसरी नफिल। फर्ज की 5 किस्में, 5 नमाजें फ़र्ज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये हो गया। अब नफिल नमाज की कई किस्में हैं। जैसा कि नफिल नमाज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी, उसको सुन्नत मौक़िदा कहा जाता है। नफिल नमाज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते और कभी नहीं पढ़ते, जैसे असर की पहली 4, तो ये हो गई सुन्नत हो गई। एक हो गई जो हमेशा पढ़ते मौक़िदा, एक हो गई सुन्नत। ठीक है, तो ये फ़र्क। इसके अलावा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, मतलब नफिल पढ़ने का जवाज़ है, लेकिन आप समझे मखसूस नहीं, आप कभी भी टाइम मिला पढ़ रहे हैं, तो इसको आम तौर से हम लोग नफिल कहते हैं। फिर इसमें कई किस्में, रात में जो पढ़ते हैं उसको तहज्जुद बोलते हैं। दिन के अंदर ज़ोहर से पहले जो पढ़ी जाती है उसके 3 नाम होते हैं ना। ज़ोहर फ़ौरन सूरज निकलते पढ़ी जाए तो कहते हैं इशराक, उसके बाद चाश, और ज़ोहर के वक्त से पहले हो जाए तो अवाबीन, इसको सलातुल ज़ोहा कहते हैं अरबी के अंदर। ठीक, ये है। इसके अलावा भी सलातुल कसौफ है, सलातुल खसौफ है, ये सब इसके अंदर नफिल में ही सारी चीज़ें शामिल है। तो नमाज की 2 ही किस्में, फ़र्ज़ और नफिल। तो बहरहाल आप जो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ें, तो हाँ, फ़र्ज़ जो सुन्नत से आपने अमल किया, नफिल नमाज़ें हमेशा पढ़ी, सुन्नत वो भी आप पढ़िए। इसके अलावा भी नफिल नमाज़ आप पढ़ सकते हैं, यकीनन इसका अजर मिलेगा। और मेरा जो इसके अलावा नफल है या सुन्नत है, ये सब एक चीज़ है। नफल भी वही है, सुन्नत भी वही है। सुन्नत का माना है नबी का तरीक़ा, नफल का माना यह है कि फ़र्ज़ के अलावा दूसरी चीज़, क्योंकि नफल है, लफ्ज़ नफल का माना है ज़ायद। अनफाल कुरान मजीद में आएगा ना, सूरत अनफाल, वो नफल से यानी कि ज़ायद चीज़। तो इस नफल, लफ्ज़ नफल को फ़र्ज़ के मुकाबले में बोला गया था। और सुन्नत का लफ्ज़ी का माना नबी का तरीक़ा या दीन के अंदर एक चीज़। बाद दफ़ा जो चीज़ फ़र्ज़ होती है उस पर भी सुन्नत बोल दिया जाता है, यानी इस माने में कि ये भी दीन का एक तरीक़ा है। तो इसलिए हर अमल के बारे में जानना कि आया ये सुन्नत है, आया ये नफल है, आया ये क्या है, ये सब कुछ नहीं ज़रूरत है। इतना काफ़ी है, नबी ने किया है, हमने करना है, और नबी ने इस काम को नहीं किया है, हमने नहीं करना। ताज्जुब फ़राइज़ की अदायगी के बाद नवाफिल की अदायगी से इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। नवाफिल फ़राइज़ के अलावा जो भी हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है, और एक हमारे ऊपर दर्जात की बुलंदी के लिए एक अमल का दरवाज़ा खोल दिया है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल किया है, कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके तारिक को फ़र्ज़ का तारिक नहीं कहा, काफिर नहीं कहा, लेकिन उस पर आपने इस्तेमाल किया है। और कुछ का आपने अजर व सवाब बयान कर दिया और साथ इजाज़त दे दी, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। फजर की सुन्नतें 2 रकअत आपने कभी नहीं छोड़ी, ना सफ़र में छोड़ी, ना हज़र में छोड़ी, बल्कि आपकी एक रिवायत में है, आपके एक फरमान में है कि दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया और इसमें जो कुछ है, इससे ज़्यादा बेहतर और अजीज़ मुझे फजर की रखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान में 12 रकअतों का भी जिक्र आता है। दिन और रात में जो ये पढ़ ले, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। तो ये वो आमाल हैं जिनको आप नवाफिल कह लें, जिनको आप सुन्नतें कह लें, माजरा एक ही है कि ये फ़राइज़ नहीं हैं, बल्कि ये मज़ीद दर्जात की बुलंदी के लिए वो आमाल हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। आपने हर सोमवार को रोज़ा रखा, आपने हर जुमेरात को रोज़ा रखा, ये फ़र्ज़ी नहीं है, नफली है। सुन्नत इसलिए बोलते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया है। फ़र्क है, आपसे पूछा कोई फ़र्क नहीं है। मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, नवाफिल, ये तफरीक फुकहा की है। कुरान और हदीस में 2 ही टर्म है, फ़र्ज़ इबादत और नफली इबादत।
جو آپ نے ہمیشہ نفلی عبادت کی ہے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی. وہ بخاری مسلم میں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12. اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو یہ 12 رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں. وہ تبا تابی کہتے ہیں جب سے میں نے تابی سے سنا میں نے 12 رکھتے نہیں چھوڑی. تابی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ حضور کی بیوی سے سنا میں نے کبھی یہ رکھتے نہیں چھوڑی ہیں. تو یہ ہوگی مؤکدہ. اور غیر مؤکدہ جو ہیں وہ ظہر کے 2 سنتوں کے بعد والی 2 رکھتے ہیں، عصر سے پہلے 4، عشاء سے پہلے تو جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے عشاء کے درمیان ثابت ہیں، جمعے والے دن بھی آپ جتنی مرضی پڑھیں، بخاری مسلم میں ثابت ہیں، کوئی فرق نہیں ہے 4 عشاء کی. باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت مؤکدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں. اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے. سنتیں جو ہم مؤکدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے. نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز. انفال مال غنیمت اضافی مال، نفل کا مطلب اضافی چیز ہے. رفیق انڈیا سے دیکھیں، یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو. اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، سنت اور نفل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. فرض کے علاوہ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ہے، مطلب طریقہ سنت ہے. مطلب یہ کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے یہ نماز سنت ہے. مگر یہ جو نماز یا عبادت کہہ لیں، یہ جو ہے نفل ہے، مطلب فرض کے علاوہ ہے، ایکسٹرا ہے، مگر سنت طریقے پہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ سنت اور نفل نماز کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل یعنی صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.